वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बीएड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का गाइडेंस और काउंसलिंग की क्लास में हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स इन गाइडेंस प्रोग्राम। निर्देशन का जो कार्यक्रम है इसमें स्कूल की और अध्यापकों की जो भूमिका है उसके बारे में मैं आपको आज लेक्चर बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो विद्यालय हैं इसमें जो निर्देशन दिया जाता है ये एक सामूहिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि विद्यालयों में जो निर्देशन का कार्य है ये एक सामूहिक प्रक्रिया है। गाइडेंस इन स्कूल इज ए ग्रुप प्रोसेस। जो विद्यालय हैं इसमें निर्देशन सेवा जो है इसके संगठन की बहुत ज़्यादा जरूरत है। विद्यालयों में निर्देशन सेवा का जो संगठन है उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। इट इज इसेंशियल टू ऑर्गेनाइज गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स। गाइडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ईच एक्टिविटी इन स्कूल। जो निर्देशन है ये स्कूल में होने वाली प्रत्येक गतिविधि का क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो निर्देशन है इसको हम विद्यालय का जो सामान्य जीवन है उससे अलग नहीं कर सकते और न ही हम इसको विद्यालय के किसी एक विशेष भाग में केंद्रित कर सकते हैं। मतलब गाइडेंस कैन नाइदर बी सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल लाइफ ऑफ स्कूल नॉर इट कैन बी फोकसेस ऑन एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए स्कूल। स्कूल के किसी विशेष बिंदु के ऊपर इसको फोकस किया जाए ऐसा भी नहीं, और ये भी नहीं कि हम गाइडेंस को स्कूल में बिल्कुल ही ना लें। वी हैव टू प्रोवाइड गाइडेंस इन ईच एंड एवरी स्टेप। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम इसको विद्यालय का जो सामान्य जीवन है उससे हम अलग नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या स्कूल का रोल होगा, क्या टीचर का रोल होगा गाइडेंस प्रोग्राम में। तो अध्यापक और जो स्कूल में जो अध्यापक वर्ग होता है वो किस तरह से सहयोग करता है विद्यार्थियों का गाइडेंस देने में। तो उसमें कौन कौन से गाइडेंस जो है वो बच्चों को स्कूल में अध्यापकों के द्वारा दिए जा सकते हैं। उसमें कुछ एक सेवाएं हैं। गाइडेंस प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग सर्विसेज। सबसे पहली सर्विस जो आती है वो आती है वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस। वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब व्यावसायिक सूचना सेवा। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इसकी मैंने 8 सेवाएं यहाँ लिखी हुई हैं। पहली सेवा है वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, व्यावसायिक सूचना सेवा। दूसरी आती है सेल्फ इन्वेंट्री सर्विसेज, आत्म सूची सेवा। तीसरी है इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विसेज। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, डाटा मतलब जो भी हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, आंकड़ों का संकलन करना, डाटा कलेक्शन। तो व्यक्तिगत आधार सामग्री संकलन सेवा भी हम इसको कहते हैं। वोकेशनल प्रेपरेटरी सर्विस, व्यवसायिक तैयारी सेवा इसमें आता है। काउंसलिंग सर्विस, परामर्श सेवा इसमें आती है। प्लेसमेंट सर्विस, नियुक्ति सेवा इसमें आती है। फॉलोअप सर्विस, अनुवर्ती सेवा। और रिसर्च सर्विस, अनुसंधान सेवा। तो एक एक करके हम आज इसमें करेंगे। तो सबसे पहली जो सर्विस है वो है वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस। जो व्यावसायिक सूचना सेवा है इसका जो संबंध है ये विद्यार्थियों की जो योग्यताएं हैं, कुशलताएं हैं, रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं उनसे है। एक विद्यार्थी की क्या योग्यता हो सकती है, क्या कुशलता उसमें है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है और आगे वो भावी जीवन में क्या करना चाहता है, क्या उसकी अभिरुचि है, उसके अनुसार उसको उस व्यवसाय के संबंध में जानकारी हम इसमें देते हैं। और ये जो सेवा है ये किससे जुड़ी हुई है? छात्रों को व्यवसाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो जानकारी है वो इसमें दी जाती है। उनको जो उन्नति के अवसर हैं वो इसमें जानकारी दी जाती है। वेतन से संबंधित जानकारी उसमें दी जा सकती है। लाभ से संबंधित, जो शिक्षा से संबंधित जानकारी है वो इसमें आती है। सामाजिक और जो आर्थिक जानकारी है उसके बारे में भी यहाँ सूचना दी जाती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि वोकेशनल जो सर्विसेज हैं दैट आर रिलेटेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स कीपिंग इन व्यू देयर एबिलिटीज, स्किल्स, इंटरेस्ट्स एंड एप्टीट्यूड्स। वोकेशनल जो सर्विसेज हैं दे आर रिलेटेड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स कीपिंग इन व्यू देयर एबिलिटीज, skills, interests, aptitudes. It provides information related to vocations, education, social and economic information, opportunities of progress and their benefits. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सेवा है ये किससे जुड़ी हुई है? छात्रों को व्यवसाय से संबंधित जानकारी देना, उन्नति के अवसर प्रदान करना, वेतन लाभ, शिक्षा संबंधी जानकारी देना और सामाजिक और आर्थिक जो जानकारी है इसके बारे में भी सूचना देना। These information can be provided in the following ways. ये जो इंफॉर्मेशन है कैसे हम इसको देते हैं? पुस्तकों के माध्यम से हम दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बुक्स। पाठ्य विषयों के माध्यम से हम दे सकते हैं, हम रेडियो टेलीविजन के माध्यम से दे सकते हैं, भ्रमण के माध्यम से दे सकते हैं, पुस्तकालयों के माध्यम से हम दे सकते हैं, फील्ड ट्रिप्स के माध्यम से दे सकते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, रोजगार सम्मेलन होते हैं, उनके माध्यम से हम दे सकते हैं। हम फिल्मों के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। तो जो वोकेशनल सर्विसेज हैं ये इनका जो संबंध है वो विद्यार्थियों की जो योग्यताएं हैं, कुशलताएं हैं, जो रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं, उनके अनुसार ही उनको व्यवसाय के संबंध में जानकारी देती हैं। अगर मैं इसके एम्स की बात करूं कि इसके क्या एम्स हो सकते हैं वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज के, तो पहला एम इसका यही आता है कि इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन एक्वायरिंग मीनिंगफुल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बाय नोइंग देयर कंट्रीब्यूशन इन द वोकेशनल वर्ल्ड। कि विद्यार्थी जो हैं उनको उनके व्यवसाय जगत में योगदान को समझकर अर्थपूर्ण शैक्षिक जो अनुभव है उनको प्राप्त करने में सहायता करना इसका उद्देश्य आता है। कि किस व्यवसाय को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, उस व्यवसाय को समझना है और उनको एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस उस व्यवसाय से रिलेटेड देना है, ये भी इसका एक पर्पस है। हम जिस काम को करने जा रहे हैं उसका एजुकेशनल एक्सपीरियंस हमने बच्चों को देना है ताकि वो उस व्यवसाय में फलें फूलें और उस व्यवसाय को निष्ठापूर्वक वो कर सके। तो इसका ये एम हो सकता है। सेकंड आता है टू इंक्रीज द इनसाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू वोकेशन। हम व्यवसाय करने लग पड़े लेकिन उस व्यवसाय में हम दक्ष ना हो तो हम उस व्यवसाय में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हर व्यवसाय को करने के लिए एक सूझबूझ की भी आवश्यकता होती है। तो ये जो सूझबूझ है ये विद्यार्थियों में डेवलप करना उस व्यवसाय को लेकर के जिसमें बच्चा रुचि लेना चाहता है या जिसमें बच्चे की रुचि है, तो उसको भी इसमें आ जाता है ये पॉइंट कि इट इंक्रीजेज द इनसाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन रिलेशन टू वोकेशन। ये भी इसका एम है। उसके बाद आ सकता है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू चूज प्रॉपर ऑक्यूपेशन एंड प्रिपेयर एंड एक्वायर ऑक्यूपेशन एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। एक विद्यार्थी को उचित व्यवसाय को चुनना, उस व्यवसाय को चुनने के लिए उसको तैयार करना और उस व्यवसाय को प्राप्त करने और उसमें समायोजन भी स्थापित करना, ये भी वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज का उद्देश्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्स थे जो हमने इसमें लिखे। तो ये पहला जो सेवा है वो आपको समझ में आ गई होगी। 8 सेवाओं में से हमने एक सेवा कर दी है। जो सेकंड सर्विसेज है वो आती है सेल्फ इन्वेंट्री सर्विस, आत्म सूची सेवा। सेल्फ इन्वेंट्री जो सर्विस है इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? सेल्फ इन्वेंट्री सर्विस का मतलब यही है कि इसका जो उद्देश्य है वो स्वयं का मूल्यांकन करना और कुशलता प्राप्त करना। इट एम्स टू एक्वायर स्किल एंड हेल्प्स टू सेल्फ इवेल्युएट द इंडिविजुअल। हम स्वयं का मूल्यांकन करें, हम अपनी कुशलता का मूल्यांकन करें कि हम किसी कार्य में कितने कुशल हैं, तो ये इसका एम है। सेकंड आता है इट डेवलप्स द एफिशिएंसी ऑफ सेल्फ एनालिसिस। स्वयं का विश्लेषण करना, स्वयं की दक्षता को विकसित करने के लिए आत्म विश्लेषण भी एक बहुत ज़्यादा जरूरी है।
आत्मविश्लेषण की दक्षता के बिना हम किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते और न ही हम उसमें सफल हो सकते हैं। इसलिए सेल्फ इवेल्युएशन और जो सेल्फ एनालिसिस है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको भी विकसित करने में ये सहायता करता है। और क्या करता है ये, टू क्रिएट क्यूरियोसिटी विद रेफरेंस टू देयर एबिलिटीज, मोटिव एंड पोटेंशियलिटीज। एक व्यक्ति अपनी योग्यता में कितना कुशल है, अपनी क्षमता और प्रेरणाओं के प्रति जो उसकी जिज्ञासा है इसको उत्पन्न करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। व्यक्ति में अपनी जो योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, जो प्रेरणाएं हैं, उनके प्रति ये क्यूरियोसिटी जो है ये डेवलप करता है। तो ये सेल्फ इन्वेंटरी सर्विस के अंतर्गत आता है। दिस वाज द सेकंड वन। देन थर्ड वन इज इंडिविजुअल डेटा कलेक्शन सर्विस। इंडिविजुअल डेटा कलेक्शन सर्विस, the process by which all the information about an individual is collected is called individual data collection। जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के बारे में जितनी भी सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं उन्हें हम व्यक्तिगत आधार सामग्री संकलन सेवा कहते हैं। एक व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है और जो आंकड़े उस इंफॉर्मेशन को लेकर के आते हैं उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन सर्विस। इसमें हम व्यक्ति के बारे में ही डाटा कलेक्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रहे। हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो क्या डाटा कलेक्ट होगा ये भी इसमें लिखना पड़ेगा। इट एम्स टू कलेक्ट डाटा। कौन सा डाटा कलेक्ट करता है? रिगार्डिंग स्किल्स। इट कलेक्ट्स डाटा रिगार्डिंग स्किल्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल मटेरियल, सिम्टम्स, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल एनवायरमेंटल मटेरियल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्लानिंग एक्सेट्रा। ये जो सेवा है इसका जो उद्देश्य है ये व्यक्ति की जो कुशलताएं हैं, रुचियां हैं और उन रुचियों से संबंधित जो जानकारी है उसकी जो शारीरिक सामग्री है या शारीरिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हम लिख सकते हैं। स्कूल से संबंधित जो उसमें लक्षण दिख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो हम इकट्ठी करते हैं। उसके परिवार की पृष्ठभूमि को भी हम इसमें ले सकते हैं क्योंकि ये उस व्यक्ति के परिवार की ही है। और सामाजिक जो वातावरण है वो भी हम इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं कि व्यक्ति किस माहौल में रहता है, किस सोसाइटी में वो अपनी सांस ले रहा है, किस तरह के वातावरण में वो अपना टाइम निकाल रहा है और उसकी जो शैक्षिक और व्यावसायिक योजना से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। और ये जो सूचना है, ये जो सामग्री है, ये मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा ही इकट्ठी की जाती है। ये भी आपने इसमें लिखना है। विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उनके द्वारा हम इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि दिस टाइप ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इसमें मैंने अभी बताया फैमिली और सोशल एनवायरनमेंट आ सकता है, इसमें फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में आ सकता है जो हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं बच्चे की या इंडिविजुअल की। अचीवमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसने कोई उपलब्धि हासिल करी हुई है तो उस उपलब्धि से संबंधित जानकारी हम इकट्ठा कर सकते हैं। हम उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। हम जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसकी रुचियों के बारे में, उसकी क्षमताओं के बारे में, उसकी महत्वाकांक्षा के स्तर के बारे में और उसकी जो फ्यूचर प्लानिंग है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम इसमें जो है वो एकत्रित कर सकते हैं। तो अभी तक आज हमने ये 3 इसके जो सेवाएं थी 8 में से 3 हमने कर दी। तो आशा है आज के लेक्चर में आपको इतना समझ आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताएं, कमेंट करें और बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बाकी मैं नोट्स आपको दे रहा हूं तो मेरी कोशिश रहेगी कि दोनों मीडियम्स में ही आपको मैं अच्छी तरह से पढ़ाऊं और इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरह से जानकारी दूं। धन्यवाद।